करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोक नौखंड में, शिव से बड़ा न कोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल माई टेम्पल ट्रूथ्स पे। दोस्तों, हम भारतीय आस्था और विश्वास को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हैं। दोस्तों, चलिए आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं? हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। यह ज्योतिर्लिंग देश के 12 विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति इन पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सभी कष्ट और बाधाओं से दूर हो जाता है। हालांकि जीवन में ऐसा काफी कम देखा गया है कि किसी ने पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हों, लेकिन यह भी सही है कि सिर्फ किस्मत वालों को इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव शंकर के जिन 12 स्थानों पर अवतार लेकर अपने भक्तों के दर्शन दिए, वहां इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। अगर आप भी इन ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर अंत तक देखें। इसमें हम आपको भगवान शिव के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, कौन से हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग और कहाँ कहाँ पे हैं और क्या है इनका महत्व? सबसे पहले तो हम ज्योतिर्लिंग क्या है ये जानते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन, जिसका कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं है, जो शिव का प्रतीक है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं दोस्तों, एक है ऊर्जा, दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग का सीधा अर्थ है भगवान शिव का दिव्य रूप, जो अनंत है, प्रकाशवान है और अनंत प्रकाशवान है। अब यह जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। दरअसल ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी वो जो खुद से प्रकट हुए हों। वैसे तो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार उस समय आसमान से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे पूरी पृथ्वी प्रकाशवान हो गई। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। जहां जहां यह पिंड गिरे उन्हें ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया गया। और वहीं इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए विवाद हो गया। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे, और जब यह अपमान और विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं में लिपटा हुआ एक विशाल ज्योति स्तंभ दोनों देवों के बीच में आकर के स्थापित हो गया। इसके बाद दोनों देव इस ज्योति स्तंभ के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। भगवान ब्रह्मा उस ज्योति स्तंभ के ऊपर की तरफ बढ़े तो भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। हजारों वर्षों तक जब दोनों देव इस ज्योति स्तंभ का पता लगाने में नाकाम रहे, तो वह अपनी हार कबूलते हुए उसी जगह पर वापस पहुंच गए जहां पर विशाल ज्योति स्तंभ को देखा था। ज्योति स्तंभ के पास पहुंचते ही दोनों देव उसके पास से ओम स्वर की ध्वनि सुनने लगे। इस स्वर को सुनकर दोनों देवों का अनुमान हो गया कि यह कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है। इसलिए दोनों देव ओम स्वर की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव स्वयं उस ज्योति स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को वरदान दिया और वहीं पर एक विशाल शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर अंतर्ध्यान हो गए। लिंग महापुराण के अनुसार यही विशाल शिवलिंग भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंग माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव के इन विशेष स्थानों पर काफी भीड़ उमड़ती है। ये पवित्र शिवलिंग देश भर में प्रसिद्ध है। भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंगों को प्रकाश लिंग भी कहा जाता है। ये पूजा के लिए भगवान शिव के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं। भगवान शिव को स्वयंभू के रूप में भी यहाँ जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। वैसे तो भारत में कई शिव मंदिर हैं, कई शिव धाम हैं, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति के रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और देश के अलग अलग भागों में शिव के ये पावन ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नष्ट हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं ये ज्योतिर्लिंग देश में। दोस्तों, जिस पहले मंदिर की हम बात करेंगे, ज्योतिर्लिंग की हम बात करेंगे, वो है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोम भगवान चंद्रमा का नाम है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया, जिससे दक्ष प्रजापति
नाराज हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल हो जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनके श्राप को वापस लेने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उन्होंने सोम का उद्धार किया और वो यहाँ पर सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोमनाथ के मंदिर के दर्शन दोस्तों हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक किए जा सकते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर गोमती द्वारिका या फिर बैत द्वारिका के बीच गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार नागेश्वर को इस धरती का सबसे शक्तिशाली 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है, जो सभी प्रकार के जहर से संरक्षण प्रदान करता है। भूमिगत गर्भगृह में स्थित नागेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए हजारों भक्त यहाँ साल भर पहुंचते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में मंदिर में 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा, बड़े बगीचे, नीला सागर का मनोरम दृश्य पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यह मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात। सोमनाथ से द्वारका की दूरी करीब 250 किलोमीटर है, पर दोनों गुजरात में है। आप चाहें तो दोनों को एक ही बार कवर कर सकते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों वो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे जिले से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मोटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सुहाद्री नाम के पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भीमा नामक नदी बहती है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जाके मिल जाती है। भीमाशंकर मंदिर हर रोज सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात को 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से ही यहाँ दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लग जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की आरती के लिए दोपहर 45 मिनट के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। भीमाशंकर पहुंचने के कई रास्ते हैं। अगर आप ट्रेन से भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो पहले आपको पुणे जाना होगा। पुणे से भीमाशंकर 110 किलोमीटर की दूरी पे है। फ्लाइट से आ रहे हैं तो भी सबसे पहले आपको पुणे ही जाना पड़ेगा। अगर आप रोड के जरिए भीमाशंकर जा रहे हैं तो पुणे से भीमाशंकर पहुंचने में आपको करीब 3.5 घंटे का समय लग सकता है। नासिक से करीब 200 किलोमीटर की दूरी है, सो आप समय का अंदाजा लगा सकते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। यह पर्वत गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की विनती की थी, इसीलिए यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसका आकार है। एक तीर्थ स्थल के बजाय यहाँ एक खंबा है जिसमें 3 खंबे हैं। ये 3 खंबे सबसे शक्तिशाली और आधिकारिक देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आप सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। आम दिनों में यहाँ दर्शन जल्दी हो जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दौरान या सावन के महीने के दौरान यहाँ पर दर्शन में काफी समय लग सकता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इसलिए अगर आप इन दिनों इनके दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको इस समय का ध्यान रखना होगा। अगले ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात करेंगे वह घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग और यह भी महाराष्ट्र में है। यह औरंगाबाद शहर में दौलताबाद से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर की चहल पहल से दूर यहाँ का माहौल काफी शांत है। लोगों का मानना है कि मंदिर के दर्शन करने से हर प्रकार के रोग और दुख दूर होते हैं। यहाँ तक कि नई संतान लोगों को भी संतान का सुख प्राप्त होता है।
यह ज्योतिर्लिंग औरंगा के अजंता और एलोरा गुफाओं के पास वेरूल गांव में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुमेश्वर या कुसुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु की दशावतार मूर्ति काफी आकर्षित करती है और यह यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक खुला रहता है। सावन के महीने में यहाँ पर दर्शन सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। गणेश्वर जाने के लिए सबसे पहले आपको औरंगाबाद जाना होगा, फिर वहां से आप टैक्सी, कार या फिर बस से आप मंदिर पहुंच सकते हैं। अगले मंदिर जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों वो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो झारखंड में है। देश का सबसे अधिक पूजा जाने वाला ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ जी हिंदू धर्म के सती के 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। पौराणिक कथाओं और 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी के अनुसार यहाँ रावण ने वर्षों तक शिव की आराधना की थी और शिव को लंका आने का आमंत्रण दिया था। शिव जी ने शिवलिंग के रूप में खुद को रावण को सौंपा और कहा कि लंका के पहुंचने तक यह शिवलिंग नीचे नहीं गिरना चाहिए, लेकिन रावण ने भगवान शिव की अवज्ञा की और लंका पहुंचने से पहले ही शिवलिंग उसके हाथों से नीचे गिर गया। जहां यह शिवलिंग गिरा वहीं भगवान शिव देवघर में वैद्यनाथ के रूप में निवास करने लगे। सावन के महीने में यहाँ पद यात्रा होती है और लोगों का मानना है कि भगवान शिव की आराधना करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। वैद्यनाथ मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम को 6 से 9 बजे तक यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन किए जा सकते हैं। देवघर से नजदीकी रेलवे स्टेशन वैद्यनाथ धाम है, जो शहर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जीसीडी जंक्शन देवघर से 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ यह दिल्ली हावड़ा मार्ग पर स्थित है। यह स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगला मंदिर जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग जिसको हर कोई जानता है, सबने इसका नाम सुना होगा, यह है केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ, उत्तराखंड। भारत के उत्तरांचल राज्य में रुद्र हिमालयन रेंज में स्थित केदारनाथ मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जिसे वे केदार शिवलिंग को अर्पित करते हैं। बेहद ठंडे मौसम और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। प्रसिद्ध हिंदू संत श्री शंकराचार्य जी की समाधि भी केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। केदारनाथ का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। केदारनाथ की चढ़ाई थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग यहाँ पैदल चलते हैं और अगर नहीं चल पाते हैं तो खच्चरों और डोलियों का इस्तेमाल करते हैं। मंदिर के पट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं और फिर दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं। उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। केदारनाथ आप ट्रेन से जा सकते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ के सबसे पास रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। ऋषिकेश से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस की सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की दूरी मात्र 5 किलोमीटर की है। यहाँ सड़क खत्म हो जाती है। 2013 में आई बाढ़ के खतरनाक हादसे के बाद सरकार ने रामबड़ा के बाद एक नया ट्रैकिंग रूट भी तैयार कर दिया है। नए ट्रैक से आप जाएंगे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। 2016 में केदारनाथ तक जाने के लिए 2 और ट्रैक तैयार कर दिए गए हैं, जिसमें से पहला चौमासी से होते हुए खाम और फिर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचने का है। इस रूट की कुल दूरी 18 किलोमीटर है। सो दोस्तों, अब तक हमने 7 ज्योतिर्लिंग देखे। आइए अब बाकी ज्योतिर्लिंगों की भी बात करते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इस मंदिर को कौन नहीं जानता दोस्तों। आज मंदिर को जिस स्वरूप में देख रहे हैं 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित किया गया था और यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है, जिसे हम बनारस या काशी भी कहते हैं।
गंगा के तट पर स्थित है। बनारस को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे पुराना शहरों में से एक है। कहते हैं दोस्तों कि वाराणसी की सीमा में जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ यानी भगवान शिव स्वयं उसे मरते वक्त तारक मंत्र सुनाते हैं। मंदिर सुबह 2:30 बजे खुलता है और रात को 11 बजे तक खुला रहता है। काशी, बनारस, वाराणसी कौन नहीं जानता, देश के हर कोने से वेल कनेक्टेड है। आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं, फ्लाइट से, ट्रेन से, किसी भी साधन से। और यह मंदिर स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अगला ज्योतिर्लिंग दोस्तों जिसकी हम बात करेंगे वह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में है। यह मालवा क्षेत्र में है, शिव की पावन भूमि है। इंदौर शहर के पास स्थित है ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी बहती है यहाँ पे और पहाड़ी के चारों ओर एक ओम का आकार बनाती है, इसीलिए इसको हम श्री ओमकारेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर की एक पौराणिक महत्व भी है। कहते हैं कि एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ और देवताओं ने भगवान शिव से जीत की प्रार्थना की। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शिव यहाँ पर ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए, देवताओं की मदद की और उन्हें बुराई पे जीत दिलाई। यह मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले आपको इंदौर जाना होगा, और इंदौर जो है वो देश के सभी हिस्सों से वेल कनेक्टेड है। आइए दोस्तों अगले मंदिर की बात करें तो यह है महाकालेश्वर मंदिर, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर का निर्माण एक 5 साल के लड़के जिसका नाम श्रीकर था उसने करवाया था। कहा जाता है कि श्रीकर उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से काफी प्रेरित था। शिप्रा नदी के तट पर बना यह ज्योतिर्लिंग भारत के 7 मुक्ति स्थलों के बीच बसा हुआ है। सबसे मुख्य आकर्षण इस मंदिर का है श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती, और किस्मत वालों को ही यह आरती देखने को मिलती है। भस्म आरती का काउंटर मंदिर के मेन गेट पे बना हुआ है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड दिखा के एक फॉर्म भरना होता है, तब आपको इसका टोकन मिलता है, और अगर आपका नंबर आता है तो आपको आरती देखने का मौका मिलता है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको उज्जैन पहुंचना होगा, और उज्जैन जो है वो भारत के सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है। अगला मंदिर 11वां ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है रामेश्वरम, तमिलनाडु। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान राम से है। राम वानर सेना सहित लंका आक्रमण हेतु देश के दक्षिण छोर पर आए थे। यहाँ पर श्री राम ने बालू का शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना की थी और रावण पर विजय हेतु शिव जी से वरदान मांगा था। इसीलिए इस मंदिर का महत्व और भी जाता है, क्योंकि यह हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि रावण के वध के बाद भी भगवान राम ने इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है, और यहाँ पर जाने वाले लोग धनुषकोडी भी जाते हैं। धनुषकोडी वह जगह है जहाँ से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। दक्षिण के वाराणसी के रूप में लोकप्रिय श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, और फिर शाम को 4 से 8 के बीच में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पे शैल पर्वत पे स्थित है। सुंदर वास्तुकला वाला गोपुरम इसका मुख्य आकर्षण है। यह ज्योतिर्लिंग सती के 52 शक्ति पीठों में से भी एक है। सो भगवान शिव और मां पार्वती की यहाँ पर पूजा होती है। मल्लिकार्जुन निर्विवाद रूप से देश का एक महान शिव तीर्थों में से एक है। मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। आप हैदराबाद पहुंच करके वहां से आप यहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 12 ज्योतिर्लिंग और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और हम चाहते हैं कि आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हिंदुओं के लिए, हम सब के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग सबसे महत्वपूर्ण पवित्र धाम है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमको जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।